जहाँ मस्जिद पे खाना खा रहा था ना, हाँ। तो इतनी तेज धमाका हुआ यार, दिल डर गया बहुत बुरी तरह। क्या हुआ फैमिली था? के साथ आया हुआ था मैं, मतलब यहीं पर एक तेज आवाज हुई है, धमाका हुआ है बहुत ज्यादा। धमाका मंजर ऐसा था कि वहां से लेके लाश के जो हाँ। किसी का पाँव यहाँ गिरा था, किसी का सर वहाँ गिरा था, हाँ। किसी का वहाँ, मतलब जो बिल्कुल। पुलिस वाले कर्मी हाँ। थे ना, एक इंस्पेक्टर थे, हाँ। वो ऐसे बटोर के ऐसे इकट्ठा हाँ। करके लेके जा रहे थे। वीडियो में मैं उस लड़के के मोबाइल पे वीडियो देख रहा था। हाँ। उसके अंदर वो वीडियो दिखा रहा है, एक बंदा यहाँ पे जब बम फटा होगा हाँ। तो उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है, हाँ। फटा हुआ है वो एकदम। हाँ। तो वहाँ पे पीछे से किसी की आवाज आ रही है, एक पुलिस वाले की, कि इसको थाने ले चलो। अबे हाँ। थाने क्या, इसकी आरती उतारेगा ले जाके, हॉस्पिटल उसको ले जाना हॉस्पिटल चाहिए। लेके जाना है। बहुत धमाका हुआ, लोग बाग मतलब उनके हालत ऐसे थे, किसी हाँ। का हाथ पैर पता नहीं, बम ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर। हाँ। हम तो बहुत डर गए थे, फैमिली के साथ आए हुए थे हम। हाँ। मैं तो अभी भी डर हुआ भाई। प्रधानमंत्री मोदी ये भी बोल सकते थे कि मेरे देश में धमाका हुआ है, राजधानी में धमाका हुआ है, लाल किले के बाहर धमाका हुआ है। लाल किले के बाहर धमाका हुआ है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईजी, ईबी, एनआईए और आपका माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक यहाँ आकर चले गए। तो और क्या चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री यहाँ धरना देके बैठे। पक्ष तो ये चाहता है कि मोदी जी यहाँ पालती मार के बैठ जाए। हाँ। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं है, उनको देश भी देखना। ये प्रधानमंत्री वहाँ क्यों बैठे हैं? जो मोदी जी है, हाँ। आज यहाँ धमाका हुआ तो वहाँ क्यों बैठे हैं? आज हाँ। उनको यहाँ देखना चाहिए ना। आप ये कह रहे मोदी जी भूटान क्यों गए? भूटान क्यों गए? अदालत वाले छोड़ देंगे, उस पे ये क्या बोलेंगे? हाँ। पहले भी छोड़ दिया आतंकवादियों को, कई बार रिहा किया है अदालत ने, और इस बार फिर रिहा कर देंगे तो क्या कर लेंगे? नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरान। इस वक्त हम लाल किले के बाहर मौजूद है। यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर है, जैन मंदिर है, आप देख सकते हैं। और कल यहीं पर वो धमाका हुआ था, कार ब्लास्ट हुआ था सामने मेन रोड पर, जिसके बाद पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील होती हुई दिखाई दी। जिसके बाद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सुरक्षा में चूक कहाँ से हुई। यहाँ पर बात सरकार के ऊपर नहीं है, लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है तो उस सवाल का जवाब भी सरकार को ही देना होगा। और वो जवाब हम लेकर रहे कि जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर, वो भी आपको बताएंगे। और दूसरा मुद्दा ये कि आतंक की फैक्ट्री जो फरीदाबाद में चल रही थी, उसी दिन ये खुलासा होता है और देर शाम यहाँ पर 7 बजे धमाका हो जाता है, कार में ब्लास्ट हो जाता है। और जब कार 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही, तो 3 घंटे तक जब वो तीनों आतंकी गाड़ी में बैठे थे पार्किंग में, तो गार्ड ने नहीं देखा क्या? सवाल ये भी है। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार कहाँ से है? जी, यहीं से। अच्छा, कल धमाके के समय यहाँ पर थे क्या? जी, क्या हुआ था कल यहाँ पे? कल यहाँ पे एक बाहर से गाड़ी आई, हाँ। जिसका नंबर हरियाणा का था। HR-26। हाँ। हाँ। और यहाँ पे आई गाड़ी और 3 घंटे तक रही और उस गाड़ी से धमाका हुआ। और लोगों का कहना है कि सीएनजी से धमाका हुआ है। सीएनजी से धमाका इतना बड़ा नहीं होता है, CNG क्योंकि से धमाका नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो बम के क्योंकि अंश भी मिले हैं। हाँ, क्योंकि हम भी देखे हैं सीएनजी फटते हाँ। हुए, और गैस सिलेंडर भी फटता है तो भी इतना बड़ा धमाका नहीं होता है। यहाँ बगल के ना पोस्टर और ग्लास जो शीशे होते हैं हाँ। मेट्रो तक के, हाँ। शीशे टूट के गिर गए नीचे। कैसा मंजर था जब धमाका हुआ? धमाका मंजर ऐसा था कि वहां से लेके लाश के जो हाँ। किसी का पाँव यहाँ गिरा था, किसी का सर वहाँ गिरा था, हाँ। किसी का वहाँ, मतलब जो बिल्कुल। पुलिस वाले कर्मी हाँ। थे ना, एक इंस्पेक्टर थे, हाँ। वो ऐसे बटोर के ऐसे इकट्ठा हाँ। करके लेके जा रहे थे। पुलिस वाले? हाँ, नहीं, अच्छा, देखिए, शाम के समय तो यहाँ पर बच्चे भी घूमने आते हैं, जो कॉलेजेस में दूसरे राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। शाम को खूब भीड़ होती है यहाँ पर, मैं खुद भी आया हूँ 1-2 बार। तो यहाँ पर ऐसी भीड़ के समय पे धमाका हो जाता है, जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा नुकसान, बिल्कुल होगा। कल यातायात वैसे ही था जैसे हमेशा होता है, पर ये चीज होनी थी तो हो गई। धमाके के लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार क्या सर, अब इसमें टेक्निकल गलतियां समझ लो, या तो हाँ। पुलिस की तरफ से कुछ कमियां रही है हाँ। जिस वजह से ऐसा हुआ है। हाँ। हम पूरी तरीके से ब्लेम भी नहीं डाल सकते, पुलिस हाँ। अपना काम करती है। हाँ। पर आज तक दुनिया में कोई ऐसा आला नहीं बना हाँ। जिससे हम ये पहचान कर सके कि अमुक जगह पर अमुक व्यक्ति अमुक हाँ। काम करने वाला है। हाँ। तो पुलिस अपना काम करती है, पर ये कहीं ना कहीं टेक्निकल गलतियां, कुछ कमियां, कुछ खामियां ऐसी रही है जिसकी वजह से ऐसा क्या हुआ। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हाँ। नाकाम रही? क्योंकि पहलगाम भी अभी हुआ। लापरवाही रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 100% विफल रही, हाँ। नहीं, उन्होंने काम भी किया है, हाँ। वो हमें नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन कुछ कमियां रही हैं। अच्छा, जिस वजह विपक्ष से की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लाल किले पर आना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान में जाकर भाषण देते हैं कि लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं है।
देखिए ऐसा है, विपक्ष तो ये कहेगा कि प्रधानमंत्री कोई भी काम होगा तो प्रधानमंत्री आए, कोई भी काम आए हो तो प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, वो सारी चीजें देखने के बाद तय होता है। कल माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री होम मिनिस्टर यहाँ आए, 1 से 2 घंटे के अंदर आए। क्या इतना काफी नहीं था? क्या इतना काफी नहीं था? वो भारत के गृह मंत्री थे। कोई ऐसा नहीं है कि किसी चौराहे पंच का सरपंच आकर चेक करके चला गया। गृह मंत्री फौरन आए ना, इसका मतलब उनके मामला संज्ञान में था और वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए एक आप, रात में आपको सुबह होते ही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमले के बाद ये जो ब्लास्ट हुआ आज का दौरा अपना रद्द कर देते तो विपक्ष को क्या हथियार मिलता है? ये वाला तरीके से रद्द नहीं होता है। वहाँ जाने से देश का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये जरूरी है, दौरा जरूरी है। देश में धमाका हुआ है, बोला तो ये जाएगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ घूमने नहीं गए या पर्सनल किसी प्रधानमंत्री मोदी ये भी बोल सकते थे कि मेरे देश में धमाका हुआ है, राजधानी में धमाका हुआ है, लाल किले के बाहर धमाका हुआ है। लाल किले के बाहर धमाका हुआ है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईजी, ईबी, एनआईए और आपका माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक यहाँ आकर चले गए। तो और क्या चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री यहाँ धरना देके बैठे। वो विपक्ष तो कह रहा है, विपक्ष तो यही कह रहा है कि मोदी जी वहां पर जाकर भाषण दे रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। सुनिए, विपक्ष तो ये चाहता है कि मोदी जी यहाँ पालती मार के बैठ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं है, उनको देश भी देखना है। 150 करोड़ का देश है, ये घटना हुई है, इसके लिए कार्रवाई हो रही है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा इस धमाके में हिंदू मुसलमान की सियासत कौन देख रहा है? सर सियासत तो पॉलिटिशियन कोई अच्छा नहीं है। मेरा कहना तो ये है, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने मफाद के लिए अपना अपना पिक एंड चूज करते हैं। अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं सर। सब कोई अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? ठीक है, हम बोले क्या बोलेंगे। कल आप थे क्या यहाँ? नहीं, नहीं थे, ठीक है। लेकिन मैं क्या नाम है आपका? कहना चाहूंगा सर, मेरा नाम पप्पू है। कहाँ से है? तो ये प्रधानमंत्री वहाँ क्यों बैठे हैं? जो मोदी जी है, आज यहाँ धमाका हुआ तो वहाँ क्यों बैठे हैं? अब उनको यहाँ देखना चाहिए ना। आप कह रहे मोदी जी भूटान क्यों गए? भूटान क्यों गए? अब उनको यहाँ बैठना चाहिए ना। तो ये हमारा देश है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमको देखना चाहिए ना। भूटान क्यों गए? प्रधानमंत्री वहाँ कैसे गए? देखिए सर, जब हमारा सर सुनिए तो सही। नहीं, हम एक एक करके हम एक जनरल नॉर्मल इंसान है। हमारी 10-20 हजार की नौकरी होती है। हमारा 15 दिन बाद कहीं जाने का आज का प्रोग्राम है। मेरी बात समझिएगा, हमारे पड़ोस में 10 लोग भी मर जाते हैं ना, हम इतने स्वार्थी है ना, हम अपने उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ये तो हुई हमारी बात। वो देश के प्रधानमंत्री है, आज वो भूटान गए तो ऐसा नहीं है कल रात में ही उनकी बात हो गई और वो भूटान चले गए। उसके पीछे क्या रीजन है, वहाँ जाने से देश का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी चीजें देखने के बाद तय होता है। वहाँ जाना जरूरी था उनका, इसलिए वो गए। अब रही बात यहाँ की, यहाँ घटना हुई, क्या यहाँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर नहीं थे? क्या यहाँ माननीय अमित शाह जी नहीं थे? क्या यहाँ दिल्ली की सीएम नहीं थी? जब सारे पदाधिकारी सारे लोग यहाँ आ रहे हैं तो अब आपकी जिद ये है कि प्रधानमंत्री ही आए, तो वो यहाँ चारपाई डाल के क्या करेंगे? क्या फायदा होगा उससे? कह रहे चारपाई क्यों डाले प्रधानमंत्री मोदी भाई साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों चारपाई डालेगा? प्रधानमंत्री ही चारपाई डालेंगे। नहीं, ये नरेंद्र मोदी को ही चारपाई डालना पड़ेगा यहाँ पे। ये जरूरी है नरेंद्र मोदी को। ये अदालत वाले छोड़ देंगे, उस पे ये क्या बोलेंगे? पहले भी छोड़ दिया आतंकवादियों को, कई बार रिहा किया है अदालत ने, और इस बार फिर रिहा कर देंगे तो क्या कर लेंगे? ये सुप्रीम ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया था बीच में ट्रंप के कहने पर, जो कि ट्रंप ने कहा, क्या वो चालू रहना चाहिए था क्या? सर ऑपरेशन सिंदूर का तो ऐसा था कि कुछ और कार्रवाई होनी चाहिए थी पाकिस्तान के साथ। अब वो क्या रीजन रहे क्या नहीं रीजन रहे, सब अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। विपक्ष को पूछोगे तो वो बोलेंगे कि ट्रंप से डर गए। पक्ष से बोलोगे कि हमारे लिए जितना जरूरी था हमने उनको उतना नुकसान पहुंचाया। नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी क्या? मैं भारत के खिलाफ बोलूंगा कि यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है, तो मैं कह रहा इस पर एक तो कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो सीटी कैमरे फोकट है, और क्या नाम है उसमें तस्वीर आनी चाहिए। ये गाड़ी तो गई है, कहाँ निकाली? तो उनको पकड़ो, फिर पकड़ो उनकी। पकड़ो तो कल अदालत छोड़ देगी उनको। भाई साहब, अदालत का काम तो बाद में है ना, पहले कार्रवाई का हुआ है, पहले कार्रवाई होनी चाहिए। पहले था इनको जाने में लेट हो गया, और जो बदरपुर बॉर्डर से जो गाड़ी लेकर आए चार वाले, वो कहलका जी की तरफ मोड़ नहीं पाया, वो ओखला से गाड़ी घुमा लिया। वहाँ बागेश्वर बाबा की धाम लगा हुआ था, उस जगह पे बम विस्फोटक करने गए थे। वो गाड़ी भूल से इधर आके वो पकड़ाने के चक्कर में वो विस्फोटक यहीं कर बागेश्वर बाबा को उड़ाने की तैयारी थी। ये सनातनी और हिंदू पर टारगेट करके आया था, वो आतंकवादी हमला करने। आपको लगता है क्या ये लोग क्या चीज? बागेश्वर बाबा को उड़ाने की साजिश थी, भाई साहब कह रहे हैं। ज्यादा अच्छे से पता होगा इस तरीके की बातें, तो भाई कोई सेंस वाली बातें नहीं है। जिस रास्ता से आया, जिस रूट से आया, गाड़ी जिस रास्ता से आया, जिस रूट से आया, उस रूट के पास कम से कम
1 किलोमीटर दूर पड़ता है। हाँ बागेश्वर बाबा की धाम जहाँ पे लगा हुआ है, हाँ उस तरफ जाने के रास्ता इनको बैरिगेट लगा हुआ था, जाने का रास्ता नहीं मिला। ये सनातनी और हिंदू धर्म पे थोड़ा लॉजिकल बात तो करें, सीरियस मुद्दा है। ये लॉजिकल बात कहाँ से करते हैं बाबा बागेश्वर को उड़ाने की कोशिश? कुछ भी ये जो आतंकवादी पर विस्फोट किया है या नहीं, ये भूल से इधर आ गया, ये साफ को बोला जा रहा है। छोड़िए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद है। हाँ जी। ये सारी बात छोड़ो जो ये भाई साहब बोल रहे हैं। हाँ मेन चीज ये है, यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी कमी है सिर्फ चेकिंग की, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है अच्छे से यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक रहती है बहुत, जो भी मार्केट है ना सारी हमारी यहीं पे है हिंदुस्तान की। हाँ। बाकी गांधीनगर में तो भीड़ भाड़ के इलाके में सिक्योरिटी जो है ना थोड़ी कम है। हाँ। अगर ये गाड़ी चेक हो जाती 4 व्हीलर हाँ। तो ये काम शायद नहीं होता। वही तो दिक्कत है, चेक क्यों नहीं हुई गाड़ी? पार्किंग में 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रहती है, तीनों वो बैठे रहते हैं, गाड़ी चेक नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि जो पार्टी कह रही है ना कि वो वहाँ क्यों गए, वो वहाँ क्यों गए, ये भी गलत बात है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है नेता। वो भी नेता तो हिंदुस्तानी है, कमले वो अखिलेश यादव जो है, ये लोग भी तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी मरा है ना। क्या नाम है भैया? मेरा जफर नाम है भाई। अच्छा, कल यहाँ पर क्या हुआ था? कल तो मैं पीछे जामा मस्जिद पे खाना खा रहा था ना, हाँ। तो इतनी तेज धमाका हुआ यार, दिल डर गया बहुत बुरी तरह। क्या हुआ फैमिली था? के साथ आया हुआ था मैं, मतलब यहीं पर इतनी तेज आवाज हुई है, धमाका हुआ है बहुत ज्यादा, बस घबराहट हो गई यार। हमने पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ यहाँ पर। क्या नजारा देखा आपने यहाँ पे? आसपास आके भी देखा होगा कि हुआ क्या है। यहाँ पर भाई बहुत धमाका हुआ, लोग बाग मतलब उनके हालत ऐसे थे, किसी का हाथ पैर पता नहीं, बम ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर। हम तो बहुत डर गए थे, फैमिली के साथ आए हुए थे हम। मैं तो अभी भी डर हुआ भाई। कितने बजे आप यहाँ से निकले थे? यहाँ से हम आए कम से कम सुबह से थे हम यहाँ पर, 7-8 बजे निकले हम यहाँ से। सुबह? हाँ नहीं, रात को सुबह के आए हुए थे। हाँ। ऐसे आए थे 2-2:30 बजे के निकले थे घर से। हाँ 6 बजे के टाइम 6:45 के तकरीबन यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, ये कमी किसकी है? सुरक्षा एजेंसियों की कमी है कि वो लोग चेक नहीं कर पाए, या फिर क्या कमी? हम कैसे कह सकते हैं सुरक्षा, ये तो पुलिस और समाज वो जो है प्रशासन तो हमारे साथ ही है, सब कुछ हमारे साथ ही है, हम तो ऐसे कह ही नहीं सकते। हाँ। बाकी देखो कैसे हुआ है, अब इंक्वायरी वगैरह होगी तो पता चलेगा कैसे क्या हुआ है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? जितेंद्र। कहाँ से? यहीं से, चांदनी चौक से। चांदनी चौक से। कल आप यहीं पर थे? नहीं, मैं तो अपनी शॉप पे था। धमाके की आवाज सुनी होगी आपने? हल्का सा माइनर सा महसूस हुआ था कुछ हुआ है, क्योंकि दूर पड़ती है शॉप हाँ। यहाँ से। यहाँ से शॉप दूर पड़ती है। क्या लोगों का आना जाना फिर अपने घर की तरफ शुरू हो गया था क्या धमाके के बाद? अच्छा, चांदनी चौक में आपकी दुकान है, सिक्योरिटी कैसी? जांच होती है क्या नहीं होती? क्योंकि लाल किले के कुछ सामने भी नहीं होती बाजार भाई है। साहब, कुछ भी नहीं होती, नथिंग, जीरो है। किसकी जिम्मेदारी? सरकार की। विफल कौन हुआ? चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो सीएम साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, कुल मिला के सरकार की। हाँ चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। हाँ मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, हाँ लेकिन यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो 150, 200, 300 लोग मर गए हैं, हाँ। ठीक है जी। और यहाँ पर गलती आप मीडिया की भी, आप लोग 8 से 10 लोग फ्लैश कर रहे हैं, गलती आप लोगों की भी, आप भी मानो अपनी कि देखिए, आप झूठ- ऑफिशियल आंकड़ा अगर हम नहीं बताएंगे, अगर कोई दूसरा आंकड़ा बताएंगे तो हमारे ऊपर नहीं, एक्शन हम होगा। समझ रहे हैं, लेकिन आप एक न्यूज रिपोर्टर हो, आपका काम है सच्चाई दिखाना। हॉस्पिटल में कोई जाने ही नहीं देगा तो हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे? पब्लिक को बताओ ना ये चीज कि हमारे ऊपर सरकारों ने बाउंडेशन लगा रखी है। नहीं, सरकार की हमें बात पता नहीं चलना है, चाहिए। वहाँ पर हॉस्पिटल का प्रशासन जो है वो जाने ही नहीं देता जब भी कोई हादसा हो जाता आप एक है। इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ। आप यहाँ 50 लोगों से बातचीत कर रहे हो और हाँ। आपको खुद भी पता है यहाँ 150, 200 से ज्यादा लोग मरा है, हाँ पता है आपको। लेकिन फिर भी आपके जितने भी फेमस न्यूज चैनल है या छोटे न्यूज चैनल है, हर आदमी कोई 2-4 आगे पीछे शो कर रहा है, कोई 8, कोई 12, कोई 10, कोई 11 बस, लेकिन हकीकत कोई नहीं बता रहा। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं बता रहे? बताओ आप मुझे, क्यों नहीं बता रहे? आपकी शिकायत ये है कि एक्यूरेट आंकड़ा नहीं बताया जा रहा नहीं बता है। रहा वो है। जब हॉस्पिटल ही और आंकड़ा किसी- नहीं बताएगा। आप एक समझो, मैंने एक लड़के के मोबाइल में वीडियो देखी थी, वो मुझे दिखा रहा था, अगर सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, हाँ, हाँ। एक इंसानियत की भी बात कर रहा हूँ, दोनों चीजें एक साथ कर रहा हूँ। बिल्कुल। उस वीडियो में मैं उस लड़के के मोबाइल में वीडियो देख रहा था, हाँ। उसके अंदर वो वीडियो दिखा रहा है, एक बंदा यहाँ पे जब बम फटा होगा हाँ। तो उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है, हाँ। फटा हुआ है वो एकदम। हाँ। तो वहां पे पीछे से किसी की आवाज आ रही है, एक पुलिस वाले की, कि इसको थाने ले चलो। अबे हाँ। थाने क्या, इसकी आरती उतारेगा ले जाके? उसको हॉस्पिटल लेके जाना, हाँ थाने में ले जाते तो मर लेगा वो। हाँ सामने बम फट गया, सामने पुलिस चौकी है, सामने लाल किले की फोर्स है, इतनी हाई सिक्योरिटी लगी रहती है, वहां पे कौवा नहीं जा सकता अंदर। हाँ। ठीक है, उसके सामने यहाँ 3 घंटे गाड़ी खड़ी है I-20 हाँ। और बम विस्फोटक लेके खड़ी है, और वो फट जाती है और आपको पता नहीं चलता। वही तो बात है, सरकार की कमी है ना ये तो। बिल्कुल है,
बिल्कुल है।